नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार की सुबह कवर्धा दौरे पर रवाना हुए। कवर्धा दौरे पर रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज हम कवर्धा में भोरमदेव जा रहे हैं। हम भोरमदेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। हम छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे और आशीर्वाद भी मांगेंगे। मुख्यमंत्री साय ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पर कहा कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में इस पर निर्णय लिया है और वो बिल के रूप में संसद में पेश किया जा रहा है। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 53 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर अपनी उपलब्धियों से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। वे और भी ऊंचाइयां हासिल करती रहे। आज कवर्धा जा रहे हैं भोरमदेव, वहाँ बाबा भोरमदेव का दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए कामना भी करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। और वहाँ पर भारत सरकार से करीब 150 करोड़ का काम चल रहा है, वो सबको भी देखेंगे। सर बस्तर रेजिमेंट को लेकर के केंद्रीय रक्षा मंत्री ने पत्र लिखा गया था, उसमें जवाब आया है केंद्रीय रक्षा मंत्री का कि उस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। बस्तर रेजिमेंट की मांग की गई है भारतीय सेना में, कैसे देख रहे हैं सर उसे? जी बिल्कुल, हम लोगों ने मांग की थी और माननीय रक्षा मंत्री जी का जवाब आया है तो अच्छा रहेगा। हमारे स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। हाँ, तो बिल लाने की बात हुई थी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में भी फैसला किया था और वो बिल के रूप में आ रहा है। आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक इस तरह से होगा तो दोषीदार लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान से मिला है। जी, ज्ञानेश्वरी यादव जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, सिल्वर पदक जीतकर, और आगे और भी आगे बढ़े। बहुत बहुत उनको आशीर्वाद। सर पार्लियामेंट छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान परिसर में सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पंचायत और ग्रामीण विकास कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की है। चूँकि 1 जुलाई से विकसित भारत योजना लागू हो गई है, इसलिए इस पर चर्चा होगी कि गाँव के विकास के नजरिए से हमारे गाँव कैसे आगे बढ़ सकते हैं और पंचायतें सभी विषयों पर कैसे विकास कर सकती है। 1 जुलाई से यहाँ लागू हुई विकसित भारत योजना के तहत मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है और 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। मजदूरी के भुगतान की भी गारंटी है। निश्चित रूप से ये 2 दिन की कार्यशाला छत्तीसगढ़ गाँव और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पंचायत और ग्रामीण विकास कार्यशाला के बारे में कहा कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की 2 दिन की कार्यशाला है। इसमें जिला स्तर पर सभी विभागों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। अगले 6 महीनों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे और उन पर काम को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी फैसले लिए जाएंगे। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 2 दिवसीय हमारे जिला पंचायत के सीओज का कार्यशाला रखा गया है और अभी 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी भी लागू हुआ है, तो सभी विषयों पर हमारा गांव विकास की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, पंचायत का कैसे विकास हो, इस पर चर्चा होगी। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि श्री अमरजीत सिन्हा जी वो पधारे हुए हैं, जो रिटायर आईएएस हैं, भारत सरकार में सचिव रहे हैं, जिनको एक लंबा अनुभव है और उनका लेक्चर हुआ है। इससे हमारे सीओज प्रोत्साहित होंगे और उसी तरह से अपने जिलों में काम करेंगे। और पद्मश्री पोपटराव पवार जी ये भी महाराष्ट्र से पधारे हैं। अभी उप सरपंच के दायित्व पर हैं, लेकिन अनेकों बार सरपंच रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और उन्होंने अपने पंचायत को किस तरह से विकसित किया है वो
वो सब घूम घूम कर बताते हैं। 1999 में जब हम लोग पार्लियामेंट में थे और युवा सांसद के नाते हम लोगों को मार्गदर्शन करने आप आए थे, महाराष्ट्र से आए थे कि कैसे एक व्यक्ति अगर चाहे तो उसका रास्ता भी खोज सकता है और विकास भी कर सकता है। तो आज पोपट राव जी पूरे देश में घूम घूम के लोगों को सिखाते हैं कि कैसे विकास किया जाता है। तो ऐसे पोपट राव पवार जी भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी पूरा लेक्चर हुआ है, हम भी पूरा सुने हैं। और आज उनका जो हिवरे बाजार है ग्राम पंचायत, आज जो करोड़पति पंचायत के नाम से जाना जाता है, वहां पर कोई बीपीएल नहीं है। सबको आपने मतलब सरपंची करके बीपीएल परिवार से मतलब बाहर कर दिया, सब आज लखपति करोड़पति हैं और पंचायत का काफी विकास हुआ है। तो ये सब है और निश्चित रूप से ये 2 दिन का कार्यशाला मतलब 1 जुलाई से जो हमारा जी राम जी यहाँ पर लागू हुआ है, जिसमें मजदूरी भी बढ़ी है, 300 रुपया पर डे हुआ है और 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार निश्चित भी हुआ है और मजदूरी भुगतान की भी गारंटी हुई है। और जिसमें पहले नरेगा में ज्यादातर मिट्टी के काम होते थे, अधोसंरचना के कम होते थे, लेकिन अधोसंरचना के भी हर तरह के काम इसमें होंगे। इसमें आपका आंगनबाड़ी भवन भी बना सकते हैं, आपका अतीत कक्ष के नाम से स्कूल भवन भी बना सकते हैं, पीडीएस का गोदाम बन सकता है, शमशान शेड बन सकता है, इतना तक कि मैरिज हॉल भी बना सकते हैं। तो हर तरह का अधोसंरचना का विकास भी विकसित भारत जी राम जी से होगा। तो निश्चित रूप से 2 दिन का कार्यशाला छत्तीसगढ़ और ग्रामों और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने युवाओं की चिंता की है, वैसे तो चिंता करते ही रहे हैं, लेकिन जो पेपर लीक का मामला है इसके लिए कठोर कानून वो बना रहे हैं। पहले कैबिनेट में निर्णय लिए, अब वो पार्लियामेंट में कानून बन रहा है। तो इस तरह की पुनरावृत्ति आगे चल के नहीं होगी। सर, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम ही सरकार, ये पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का 2 दिनों की कार्यशाला है और इस कार्यशाला में विशेष रूप से सभी विभागों की जिलेवार पूर्ण समीक्षा, आगामी 6 महीनों के लिए लक्ष्य का निर्धारण और उस पर कैसे काम आगे बढ़ाना है इसका निर्णय होना है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सभी रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने गरियाबंद में केंद्र सरकार और एनटीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने एनटीए की परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ियों और बार बार परीक्षाएं रद्द होने के लिए केंद्र सरकार की व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। देश भर में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ छात्रों व युवाओं में भारी असंतोष और विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये स्थिति अब सहन करने की सीमा से बाहर हो चुकी है और इसके कारण कई बच्चों ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अपने लोगों को भर्ती कराने के लिए जानबूझकर ऐसे रास्ते अपनाए जा रहे हैं। देखो, सबसे ज्यादा पेपर लीक उन्हीं के समय में एनटीए में गड़बड़ी और लगातार नाम होती रही, कई बार परीक्षाएं निरस्त हुआ और अभी बर्दाश्त के बाहर हो गया। 22 बल्कि 2 दर्जन से भी अधिक बच्चों ने आत्महत्या करी। बच्चे किस तनाव में रहते हैं, माता पिता भी कितना प्रेशर रहता है और ये परीक्षा पेपर लीक करा के अपने लोगों को भर्ती करा देते हैं। और इससे इस समय राहुल जी ने भी इस प्रकार की छात्रों की गूंज कोटा में, देहरादून में और राजस्थान में जिस प्रकार से उठाया और खासकर जो हमारे जो छात्र हैं, देश भर के छात्र दिल्ली में जंतर मंतर में इकट्ठा होकर उनके जो बर्बरता है उसको भी बर्दाश्त करते हुए हंसते हुए उन्होंने झेला और इनको घुटने में ला दिया। देखिए, ये छात्रों का आंदोलन और राहुल गांधी जी ने उस लोकसभा में आवाज दी, छात्रों बात सुनी जाए, उनके खिलाफ जो बर्बरता की गई, लाठीचार्ज, टीयर गन, अश्रु गैस, वाटर कैनन, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, तो उसके खिलाफ में राहुल भी पीएम आवास में धरना दे बैठे। मैं भी था वहां, उसकी जांच होनी चाहिए। आज भी कह रहे हैं कि आखिर ये जो डंडे चलाए वो तो कोई बांग्लादेश का नहीं था, है ना? चलाने वाले का आदमी पुरुष थे और बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग यहाँ आप कैसे गए? सुरक्षा तो आपकी है, सभी आपकी सरकारें हैं, राज्य में केंद्र में फिर कैसे आ गया? आप कहना चाहते केंद्र में बैठी जो सरकार जो मंत्री सब निकलना है? अरे बच्चों की जीत में खुशी मना रहे हैं, बच्चों के सामने घुटने टेक दिए। न इनका वाटर कैनन काम आया, न लाठीचार्ज काम आया, न अश्रु गैस काम आया, न टीयर गन काम आया, न ईडी, आईटी, सीबीआई काम आई। सारे दिन से कब्जा कर लिए थे और उसको हंसते हुए हमारे बच्चों ने झेला। और जो प्रधान है शिक्षा मंत्री, उसका इस्तीफा हुआ। नहीं तो राजनाथ सिंह क्या बोलते हैं, एक मंत्री एनडीए में मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, यूपीए में होता रहा होगा, लेकिन बच्चों ने कर दिखाया जो 12 साल 13 साल में मोदी कभी नहीं किया था, करने के बाद हुआ। तब भारतीय जनता पार्टी के घरों में भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ खुली बगावत है, तो सच के साथ ही बच्चे। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008.
सो इन दिस ईयर ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ इन दिनों एक कथित फॉरेक्स ट्रेडिंग नेटवर्क को लेकर चर्चा में है। देश के विभिन्न राज्यों से आए 100 से अधिक निवेशकों ने डोंगरगढ़ पहुंचकर एक मकान का घेराव किया और आरोप लगाया कि लॉन्ग एशिया ट्रेडिंग नामक कथित फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए हजारों निवेशकों से अरबों रुपए का निवेश कराया गया, लेकिन अब न तो मूलधन लौटाया जा रहा है और न ही मुनाफे का भुगतान किया जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद डोंगरगढ़ में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी निवेशकों को समझाइश देकर थाना ले गई। एसडीओपी केसरी नंदन नायक ने कहा कि पुलिस को कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों के निवेशक अपने अपने क्षेत्र के थानों में शिकायत दर्ज कराएं। यदि स्थानीय पीड़ितों की ओर से शिकायत प्राप्त होती है तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, 24 तारीख को शुक्रवार को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर थाना में बहुत सारे लोग निवेशक आए थे। उनके
उनके द्वारा बताया गया कि उनके जो रिस्पेक्टिव राज्य हैं, कुछ केरल से थे, पंजाब से, महाराष्ट्र से थे, वहाँ पर एक व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक ऐप बताया उन्होंने, लॉन्ग एशिया नाम का कोई ऐप है, जिसके माध्यम से ट्रेडिंग करने हेतु कुछ उनका प्लान था। और उनके द्वारा बताया गया कि जनवरी मास तक निवेश करने पे जो भी उनके भुगतान होते रहे हैं, बाद में कुछ तकनीकी खराबी आने के बाद निवेश का जो भुगतान है नहीं हो पा रहा था। तो वो सब आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने बताया कि उनके राज्यों में उन्होंने जो है ऐप संचालक है, उन्होंने वहाँ पर बताया था कि ऐसा ऐप है। इनके द्वारा यहाँ पर कुछ तरीके का आवेदन तो अभी फिलहाल नहीं दिया गया है और कोई इसमें और डिटेल उन्होंने बताया नहीं है। और जैसे भी इस आवेदन मिलेगा और कोई भी इस तरीके की डिटेल हमें प्राप्त होती है तो हम उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, पीड़ित का आरोप है कि शिकायत पत्र नहीं दिया जाने, जबकि आरोपी जो बता रहे नाम वो डोंगरगढ़ के रहने वाले। जैसे कि मैंने बताया कि पीड़ित अन्य राज्यों से आए थे और उनके साथ में जो निवेश करने की जो बात हुई थी उनके राज्यों में हुई थी। और पीड़ित से जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर उन्होंने कोई किसी तरह का आवेदन नहीं दिया था, जबकि जो व्यक्ति का नाम ले रहे हैं उन्होंने यहाँ पर उसको बुलाया था। इस जो उनका जो पैसा का जो निकाल नहीं हो पा रहा जनवरी फरवरी से उस संदर्भ में बात करने पर, तो चूंकि उनसे उसकी मुलाकात नहीं हो पाई तो फिर वो थाना आकर ये चीज़ बताया उन्होंने। तो उनको बताया, उनको सूचित किया गया कि आप अपने जो राज्य जहाँ पर घटनास्थल है इस चीज़ का, तो वहाँ पर वो जाके शिकायत करें और हमारे पास जो हमारे क्षेत्र से कोई शिकायत आती है तो हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय राहुल साहू की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसके मामा इंद्र कुमार वैष्णव और मामी अंबिका वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर नौकरी के नाम पर 1.5 लाख रुपए ठगने और पैसे मांगने पर झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। ग्राम हिरी निवासी राहुल साहू ने 9 मार्च 2026 को मानसिक प्रताड़ना और धमकी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि राहुल से नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए लिए गए थे। आरोप ये भी है कि पैसे वापस मांगने पर उसे लगातार धमकाया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे वह तनाव में था। और पुलिस जांच में आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद मृतक के मामा और मामी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ये घटना जो है थाना के मर्ग क्रमांक 40/26 धारा 194 BNS का है। इसकी जांच जो है थाना मस्तूरी के ASI ढोलाराम मरकाम द्वारा किया जा रहा था। जांच में पाया कि मृतक राहुल साहू पिता रमेश साहू उम्र 22 वर्ष साकिन हिर्री का रेलवे कैंटीन में नौकरी लगाने के नाम पे अपने मामा इंद्र कुमार उर्फ भवानी वैष्णव और मामी अंबिका वैष्णव साकिनान लिमतरा के रहने वाले को पैसा दिया था। जब इनका नौकरी नहीं लगा तो इन्होंने पैसा का अपने मांग किया अपने मामा मामी से, तो इनके मामा मामी इनके साथ लड़ाई झगड़ा करके पैसा देने से मना कर दिए और इनको धमकी दिए कि बार बार पैसे के लिए तंग करोगे तो हम आपको 376 में फंसा देंगे करके, जिससे मृतक राहुल साहू जो है बहुत परेशान हो गया और प्रताड़ित हो गया और इसने अज्ञात जहर सेवन करके आत्महत्या कर लिया था। उक्त जांच पे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का अपराध पाए जाने से थाना मस्तूरी में अपराध क्रमांक 490/26 धारा 108 3-5 BNS का कायम करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।